हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चों, हम पेपर सॉल्व कर रहे थे। पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं बच्चों। अभी हम चैप्टर के रिवीजन कर रहे हैं, चैप्टर वाइज, और समरी हर चैप्टर की देख रहे हैं और बेस्ड ऑन क्वेश्चन। ये हमने कई बार डिस्कस करा है। आप लोग जब एग्जाम दें तो इन बातों का ध्यान में रखें। सारी पोम्स हमने समरी डिस्कस कर ली है बच्चों। फर्स्ट पोम है आपकी माय मदर एट 66 बाय कमला दास। सेकंड बुक है, इसकी समरी और क्वेश्चन है, माय मदर एट 66 रिटन बाय। सेकंड पोम इज यू आर कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पैब्लो नेरूदा। द थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन कीट्स। ए रोड साइड स्टैंड रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ऑन जेनिफर टाइगर एड्रीन रिच। कोई भी पोम एग्जाम में आ सकती है। अभी हम चैप्टर की समरी कर रहे हैं बच्चों। लास्ट लेसन की हमने समरी करी है और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस करें। ये हम कर रहे थे बच्चों। लास्ट लेसन की समरी हमने डिस्कस करी थी। इससे पहले हमने लास्ट लेसन का समरी डिस्कस करी थी और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। दिस इज योर सेकंड चैप्टर, लॉस्ट स्प्रिंग, रिटन बाय एनिस जंग। और यहाँ पे स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड की दो जो है किस तरह से उन्होंने एनकाउंटर करे थे, दो बच्चे, और कैसे बैकग्राउंड के थे, डिप्राइव्ड बैकग्राउंड्स के। ऑफ हर एनकाउंटर्स विद चिल्ड्रन फ्रॉम डिप्राइव्ड बैकग्राउंड। एक कौन था बच्चों, साहिब सहीद आलम, और कौन था बच्चों, मुकेश। क्या बनना चाहता था, कार कैदी बनना चाहता था। उसकी ऑब्वियसली नहीं। ये हमने कल डिस्कस करा था। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन इज योर कंट्री। तो हमने पढ़ा था बच्चों, जब समरी डिस्कस करी थी, कहाँ से माइग्रेट हुए थे 1971 में, बांग्लादेश से। कहाँ पे सेटल हुए, पूरी आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, country did Sahib's parents originally belong? Why did they come to India? अब यहाँ पे जो है आप डिवाइड करके जो है क्वेश्चन को जो है रीड करें एंड आंसर द क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों, साहिब्स के पेरेंट्स ओरिजिनली किस कंट्री को बिलोंग करते थे। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाई डिड दे कम टू इंडिया, वो इंडिया क्यों आए थे। सेम क्वेश्चन है, व्हाई डिड साहिब्स पेरेंट्स लीव ढाका एंड माइग्रेट टू इंडिया। दोनों का आंसर क्या होगा जो सेम होगा। या फिर इस तरह से पूछ क्वेश्चन, व्हाई हैड द रैट पिकर्स कम टू लिव इन सीमापुरी, कि जो रैट पिकर्स है वो सीमापुरी पे रहने के लिए क्यों आए थे। तो दीज थ्री क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम है बच्चों, आंसर तीनों का सेम रहेगा। साहिब्स पेरेंट्स कहाँ से आए थे बच्चों, बांग्लादेश से। क्यों आए थे, वहाँ पे उनकी जितनी फसल थी, जितना एक स्टॉर्म से डिस्ट्रॉय हो गए थे। साहिब्स पेरेंट्स belong to Dhaka in Bangladesh, where they lived in amidst green fields. They and the other rag pickers left their home many years ago and migrated to India in search of a livelihood. 1971 में वो migrate हुए थे, as their homes and fields were destroyed in the storms. एक जो है storms आया था और जितनी भी fields थी और होम थे, घर थे, सारे क्या हो गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे ड्यू टू स्टॉर्म्स। दिस फोर्स देम टू कम टू इंडिया। अब खाने के लिए ऑब्वियसली कुछ नहीं होता है, फार्मर्स किस पे बेस्ड होते हैं, अपनी फील्ड पे होते हैं। अगर वही डिस्ट्रॉय हो गई, दैट्स द रीजन व्हाई दे केम टू इंडिया, या इन सर्च ऑफ ए लाइवलीहुड। कम टू इंडिया वेयर दे सेटल्ड इन द स्लम्स ऑफ सीमापुरी, आउटस्कर्ट में दिल्ली के। और नाम क्या है बच्चों, सीमापुरी। वो वहां से माइग्रेट हुए थे। दे माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका या बांग्लादेश एंड सेटल्ड इन सीमापुरी। व्हाट जॉब डिड साहिब टेक अप। अब साहिब कौन सा जॉब लिया था, वॉज ही हैप्पी, क्या वो हैप्पी था। सारे क्या थे, रैट पिकर्स थे। अगर आप देखेंगे सीमापुरी में जितने भी आपके जो हैं वहां पे घर मिलेंगे, इनके होंगे वो रैट पिकर्स के, कूड़ा बीनने वाले रैट पिकर्स। अब साहिब भी रैट पिकर था, बट लास्ट में उसने कौन सा जॉब लिया था बच्चों,
टी स्टॉल में वो वर्क करता था। Sahe took up work at a tea stall where he had to perform several odd jobs, getting milk from the milk booth. अब टी स्टॉल में काम करेंगे, ऑनर कहेगा बच्चों वही काम आपको करना पड़ेगा। तो साहिब क्या करता था, दूध लाता था मिल्क बूथ से। He was not happy. क्यों नहीं हैप्पी था? क्योंकि इस समय जो के पास कैंस्टर था वो उसका अपना नहीं था, और जब रैक पिकिंग करता था जो उसका बैग था वो क्या था, उसका अपना था। फ्रीडम नहीं थी। एज ही हैड लॉस्ट हिज इंडिपेंडेंस तो ही अर्न 800 रुपीज, या आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं, रुपीज, एंड गॉट ऑल हिज मील्स, and got all his meals free, was no longer his own master. एक तो फ्रीडम नहीं थी उसकी, और अपना जो है कोई भी सामान था वो उसका अपना नहीं था, अपना मास्टर नहीं था। He lost his independence और freedom. In what sense is garbage gold to the rag pickers? गार्बेज जो था उनके लिए क्यों था गोल्ड रैग पिकर्स के लिए? क्योंकि वहां से जितनी भी चीजें वो उठाते थे उनके लिए वो प्रीशियस थी, कि उनको सोल्ड करके वो क्या लेते थे, अर्न सम मनी। और सेकंड क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं बच्चों एग्जाम में, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, व्हाई डज द ऑथर से सो अबाउट द रैग पिकर? बच्चों ऐसा नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करके भी आपसे पूछ सकते हैं, बट आंसर दोनों का सेम रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे नहीं भाई मैं तो ये लर्न करके गया था इसका ही आंसर ये है, बट आप लोग जो है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट क्वेश्चन, क्लियर? और उसके बाद जो है आंसर लिखेंगे। Garbage is gold to the rag pickers of Simapuri because it provides them items can be sold for cash. कि उसको बेचते थे and earn some money, survive, which can buy them food. और जिससे वो क्या खरीदते थे अपने लिए खाना, and is the means of survival. Moreover, it is gold also because the rag pickers find stray coins and currency notes in it. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैंगल मेकर? मुकेश जो है सबसे क्यों डिफरेंट था? और फिरोजाबाद, जैसे हमने पढ़ा था फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास फैक्ट्री, बैंगल्स के लिए फेमस है फिरोजाबाद। तो मुकेश क्यों डिफरेंट था? क्योंकि उसके अंदर क्या था, एक ड्रीम था, सपना था, क्या बनने का था बच्चों, मोटर मैकेनिक। मुकेश हैज द करेज टू ड्रीम बिग spite of all adversity, whereas the other bangle makers of Firozabad have resigned to their fate and have suppressed all their hopes and desires. Mukesh follow the God-given lineage of bangle making and wants to be a motor mechanic when he grows up. तो वो ये नहीं था कि जितने बैरियर थे या आपको जो है अपना फोर फादर का जो भी बिजनेस है उसको कंटिन्यू है, एक सपना था कि बड़े होके मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। दैट्स व्हाई मुकेश इज डिफरेंट फ्रॉम अदर रैग पिकर्स, सॉरी अदर बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, whom does Anis Jung blame for the sorry plight of the Bengal maker? एनीस जंग ने किन को जो है दोषी ठहराया, यू कैन से मिडिलमैन को, और जितने हमारे पुलिसमैन हैं या लॉ मेकर्स हैं या ब्यूरोक्रेट हैं उनको जो है उन्होंने ब्लेम दिया। एनीस जंग ब्लेम्स द मिडलमैन, द पुलिसमैन, द लॉ मेकर्स, bureaucrats and the politicians for the sorry plight of the Bengal makers. These people conspire against and exploit the poor Bengal makers. They pay them meager wages. Meager wages means थोड़ा सा जो है पैसे देते थे। Do not let them from cooperatives and compel their children to join the state at an early age. इतना ज्यादा जो है उनके ऊपर इंटरेस्ट आ जाता था या थोड़ा सा पैसा उनको दिलवा देते थे, और वो जो है किस तरह से एक बर्डन होता था उनके ऊपर। दैट्स वाई उनके जितने भी चिल्ड्रन थे दे कंपेल देयर चिल्ड्रन टू जॉइन द सेम ट्रेडिशन, जो भी ट्रेड था उनका उसको ज्वाइन करने के लिए, सेम ट्रेड
एट एन अर्ली एज, छोटी उम्र में ही उनको ज्वाइन, क्योंकि उनको इतना इंटरेस्ट, या मिडिल मैन को पैसा देना होता था, ये ब्यूरोक्रेट सारे पैसे उनके देते, या पुलिसमैन उनको जेल में डाल देते थे। व्हाट इज मुकेश, मुकेश का क्या ड्रीम? डू यू थिंक ही विल बी एबल टू फुलफिल हिज ड्रीम? यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या आपको जो है, डू यू थिंक कि वो अपना फुलफिल करेगा ड्रीम? व्हाई नॉट? या आपसे पूछ सकते हैं व्हाट वाज मुकेश ड्रीम इन योर ओपिनियन, he achieve his dream? क्वेश्चन है बच्चों, इज इट पॉसिबल फॉर मुकेश टू रियलाइज हिज ड्रीम? जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन तीनों सेम है बच्चों, आंसर भी सेम होंगे, बट यहाँ पे डिफरेंट वे में उनको पूछा गया है। मुकेश ड्रीम इज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। इट इज नो डाउट for Mukesh to achieve his dreams, as he is torn between his desires and his family tradition, which he cannot escape. Besides, he has to face a number of obstacles in the form of sahukars. Obstacles means बाधाएं। कैसे आएंगे बाधाएं? साहूकार है, मिडलमैन है, ब्यूरोक्रेट्स है, लॉ मेकर्स, पॉलिटिशियन। However, his will to work hard and his strong determination would make him achieve his. अगर आपका एक फॉर्म डिटर्मिनेशन होता है, निश्चय कर लेंगे आपके, नहीं भाई मुझे ये करना है, तो डेफिनेटली आप उसको सक्सेस कर सकते हैं या फुलफिल कर सकते हैं। हमें लगता है कि मे बी मुकेश जो है इन फ्यूचर अपना ड्रीम फुलफिल करेगा। तो आप अपने ओपिनियन लिखेंगे। In spite of despair and disease pervading the lives of the slum children, they are not devoid of hope. How far do you agree? In spite of growing up amidst despair and desire, children who live in slum have the desire to achieve something big in life, like Mukesh. तो कि कहाँ रहते हैं, उस slums में रहते हैं, बट उनके जो उनकी राइट जैसे मुकेश है, दिस शोज दैट दे आर नॉट डिवॉइड ऑफ होप। उनको भी एक आशा है। साहेब a direct speaker is eager to go, आना चाहता था, जैसे उन्होंने जो है इस जंग से बोला था कि भाई आपका कब स्कूल बनेगा, क्योंकि ही वांटेड टू गो और ज्वाइन द स्कूल। थर्ड, मुकेश हु वर्क्स इन डार्क डिंगी सेल्स taking bangles dreams of becoming a motor mechanic which is very much against his family tradition. दोनों जो है चाहते थे, पढ़ना चाहते थे, साहिब भी पढ़ना चाहता था, मुकेश भी चाहता था क्या बनना, मोटर मैकेनिक, विच इज वेरी मच अगेंस्ट हिज फैमिली ट्रेडिशन। अगेंस्ट जाने के, हु इज मुकेश? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साहिब का भी आता क्वेश्चन। मुकेश व्हाट इज हिज नेम? Mukesh is a child laborer who works in a glass vehicle making factory that is situated in Firozabad. Though Mukesh belongs to a poor family which is engaged in bangle making, his dream of becoming a motor mechanic. उसका क्या सपना था? मोटर मैकेनिक बनना। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज हिज ड्रीम्स? बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आपसे, आपको आंसर देना है। चाहे लॉन्ग क्वेश्चन में है, तो अगर आपको शॉर्ट आंसर्स आते हैं तो वो इलैबोरेट करेंगे। नेक्स्ट है चैप्टर बच्चों डीप वाटर। इससे पहले हमने लास्ट लेसन करा, लॉबस्टर स्प्रिंग करा, एंड दिस इज योर डीप वाटर। डीप वाटर किसने लिखा है बच्चों? विलियम डगलस ने। रिटन बाय विलियम डगलस, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। और यहाँ पे उन्होंने अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर करा है, चाइल्डहुड जो उनका फियर था, कैसे उन्होंने उसको ओवरकम किया, कैसे उससे वो बाहर आए। तो ये उनका अपना एक्सपीरियंस है, ऑटोबायोग्राफी है, डीप वाटर। क्लियर? जब वो 3 और 4 इयर्स के थे, एक बारी उनके फादर जो है ही टुक सी बीच, और किस तरह से वहां पे उनका जो डर था वो जैसे जैसे जो है ही ग्रू, उनके साथ साथ जो है वो स्टेट विद हिम
वही अभी हम यहाँ पे डिस्कस बच्चों। The story has been taken from the author's autobiography. कहाँ से लिया गया है बच्चों? ऑथर की ऑटोबायोग्राफी। ऑथर कौन है? विलियम डगलस, ऑफ मैन एंड माउंटेन। उनकी ऑटोबायोग्राफी है ऑफ मैन एंड माउंटेन। tells about his fear of water। यहाँ पे उन्होंने डर बताया है पानी का, एंड हाउ ही conquered मीन्स कैसे उन्होंने जीत ली थी, इट बाय डिटर्मिनेशन एंड विल पावर। कोई भी काम बच्चों मुश्किल नहीं होता है, आपके अंदर जो है जज्बा होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे ये काम करना है। अगर आपकी विल जो है विल पावर स्ट्रांग होगी, डिटर्मिनेशन होगा, तो डेफिनेटली आप उसको कंकर्ड करेंगे, ओवरकम करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने यही बताया कि उनका जो चाइल्डहुड फियर था एज ए चाइल्ड, व्हेन ही वाज, कितने साल के थे? 3 और 4 इयर्स ओल्ड, 3-4 साल का बच्चा आप देख सकते हैं कि जैसे ही वुड गो द बीच, कैलिफोर्निया के बीच, with his father he took him to the beach in California. He would get scared by the might of the huge waves swept over him, and it instilled fear in his सबकॉन्शियस माइंड। अब 3-4 साल का बच्चा था, अपने फादर के जो है शोल्डर्स में था, और किस तरह से ह्यूज वेव्स ने उसको स्वेप्ट करा, और जो डर था उसके ओवर हिम, एंड इट instilled fear in his conscious। और छोटा सा बच्चा था, पानी में जो है जब डूब गया तो ऑब्वियसली कैसा रहेगा वो, थोड़ा सा अनकॉन्शियस। A few years later, in his eagerness, learned swimming। अब उसके जो जैसे जैसे बड़ा हुआ तो जो फियर था, फियर ऑफ वाटर, इट स्टेड विद हिम। अब इससे ओवरकम आने के लिए जो है उन्होंने डिसाइड करा, a few years later, in his eagerness, learned swimming, he joined a swimming school, where an incident further incurred। वहाँ पे भी उनके साथ एक घटना घटी, इंसिडेंट, और इससे जो उनका डर था, फियर था ऑफ water, it increased। He was pushed to the pool by another boy। अब वो साइड में बैठे हुए थे पूल के, और एक जो है उनसे स्ट्रॉन्ग जो है बॉय आया, और he pushed him into the pool and experienced that closely। और उन्हें लगा कि भाई अब वो जो है इसके पास हैं, अप्रोच कर रहे हैं किसको? डेथ को। Many years after that incident, he stayed away from the water, but the desire to go fish। फिर जब अपने फ्रेंड्स को देखते थे कि किस तरह से वो फिशिंग कर रहे हैं या जो है स्विमिंग कर रहे हैं, तो उनको भी जो है ही एक डिजायर अपना अंदर होती है कि भाई नहीं मुझे भी करना चाहिए। तो ही डिसाइडेड टू, एक जो है उन्होंने इंस्ट्रक्टर को अपॉइंट किया, ही डिसाइडेड टू अपॉइंट एन इंस्ट्रक्टर। डिजायर टू गो फिशिंग एंड स्विमिंग इन नेचर वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू मोटिवेट हिम टू ओवरकम हिज फियर। तो ये कहाँ से आया? क्योंकि उन्होंने अपने फ्रेंड्स को देखा कि किस तरह से वो फिशिंग में जा रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, तो उन्हें लगा कि किस तरह से अपने आप को उन्होंने मोटिवेट किया टू ओवरकम हिज। He learned swimming with the help of an instructor, and he decided to appoint an instructor who ensured that William knew swimming well enough to be able to swim in huge lakes and water। उन्होंने किस तरह, हमने देखा था 5 days a week करा उन्होंने, एक दिन जो है रोज करते थे 1 hour each day। Still, when he would swim, the fear from his childhood experiences embedded in his subconscious mind would grip him over and over again। जब भी वो पानी में स्विम करते थे, अकेले करते, तो उनका जो डर था, फियर ऑफ वाटर, चाइल्डहुड फियर था, फिर से उनको जो है वो embedded in subconscious mind would grip him over and over again। He wanted to conquer that fear। और वो जीतना चाहते थे, ओवरकम होना चाहते थे from that fear। He faced it sarcastically, thinking that now, as he knew how to swim, what harm would it do him? He challenged his fear in the face of it, and finally it would vanish। तो अगर आप प्रैक्टिस करते रहिए, अगर हार मान जाते हो तो डेफिनेटली क्या वो स्विमिंग सीखते बच्चों?
क्या वो अपने डर को ओवरकम करते? डेफिनेटली नहीं करते, बट कॉन्टिन्यूसली उन्होंने जो है प्रैक्टिस करी और किस तरह से उनके इंस्ट्रक्टर ने उनको हेल्प करी टू ओवरकम दिस फियर. इट वॉज ए बेसलेस फियर instilled in his subconscious mind. This experience was valuable for him. He had experienced terror and death. दोनों को देखा था उन्होंने, डर को और डेथ को. He overcame it and finally conquered it. William realized that death is peaceful. और उन्होंने बाद में क्या रियलाइज करा, क्योंकि जब हम मर जाते हैं तो सब चीजें हमारे लिए क्या रहती है, यूजलेस रहती है. एवरीथिंग क्या रहती है, काम रहती है, पीसफुल रहती है. तो उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, रियलाइज दैट दैट इज कैसी है, पीसफुल, एंड इट इज द फेयर ऑफ डेथ. और हमारे अंदर क्या रहता है, मरने का डर रहता है. और इसी वजह से हम जो है कोई भी काम जो है सक्सेसफुली नहीं कर पाते. हमें डर लगता है कि भाई ये ऐसा करेंगे तो मे बी हमें मर जाएंगे. तो यहाँ पे उन्होंने क्या रियलाइज करा, ही रियलाइज दैट डेथ इज पीसफुल एंड इट इज द फियर ऑफ डेथ. हमें कौन चीजें रोकती हैं काम करने से, मरने का डर. अगर उनको भी अगर ऐसा ही फियर रहता तो मे बी वो सक्सेस नहीं होते, कॉन्कर्ड नहीं. दैट इज टेरराइजिंग, यही हमें डराता है. मरने का डेथ होता है, मरने का डर होता है, और हम जो है डर जाते हैं और हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कोई भी काम करने की कोशिश नहीं करते. तो इस तरह से ही ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, जो उनके कब था, बचपन से था. व्हेन ही वाज 3-4 years ओल्ड. और कैसे आया था, क्योंकि के फादर जो थे, ही टुक हिम टू द सी बीच इन कैलिफोर्निया. और यही डर व्हेन ही ग्रो अप इट स्टेड विथ हिम. जो है जैसे जैसे बड़े होते रहे, डर उनके साथ रहता था. और फिर सेकेंड टाइम कब हुआ बच्चों, जब एक लड़के ने जो है, जो उनसे स्ट्रॉन्ग था, ही वॉज पुश्ड इनटू द पूल बाय अनदर बॉय. स्ट्रॉन्ग बॉय था एंड एक्सपीरियंस डेथ क्लोजली. और किस तरह से हमने देखा था कि वो पानी के अंदर चले गए थे और एक उनका डर था और उनको ऐसा लग रहा था कि डेथ जो है उनको अप्रोच कर रही है. और लास्ट में उन्होंने ही रियलाइज दैट डेथ कैसी है, पीसफुल है, एंड इट इज द फियर ऑफ डेथ. और ये हमें कौन चीजें डराती हैं, हमें डर जो है, मरने का डर जो है हमें डराता और हमें रोकता है फर्दर वर्क करने के लिए. क्या बच्चों, तो दिस इज द चैप्टर फ्रॉम द ऑथर्स ऑटोबायोग्राफी and mountains, and this chapter Deep Water is written by William Douglas. Let's discuss the question answer based on this chapter. Which two incidents, अब कौन से दो इंसिडेंट्स हैं अभी हमने बच्चों डिस्कस करे हैं. दो इंसिडेंट्स हैं इन डगलस अर्लीस्ट लाइफ एंड मेड हिम स्केयर्ड ऑफ वाटर. जिससे जो है उनके अंदर जो है डर था, डर था. कौन से दो इंसिडेंट थे, पहला कौन सा था बच्चों, व्हेन ही वाज 3 or 4 years old. When Douglas was 3 or 4 years old, his father took him to a beach in, कहाँ ले गए थे, कैलिफोर्निया. There he was knocked down by strong waves. उनको किसने गिराया था, knocked down by strong waves. एक strong waves से वो जो है पानी में गिर गए थे and was almost buried underwater and got breathless. Though he hung on to his father, he was quite frightened. Secondly, और वो बहुत जो है डर गए थे. सेकेंड टाइम क्या हुआ था बच्चों, सेकेंडली when Douglas was 10 or 11 years old, जब 10 और 11 साल के हुए, एक बारी उनको इच्छा हुई कि to learn swimming. A big bully of a boy tossed him, pushed him into the deep end of the YMCA pool. He could not come to the surface in spite of all his efforts. Efforts करे थे, but he couldn't come to the surface and became panicky. मतलब बहुत ज्यादा डर गए थे वो. These two incidents made Douglas scared of water. ये दो जो हैं उनके fear थे. एक childhood fear था और एक 11, he was 11 or 10 or 11 years old. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डिड डगलस प्रेफर टू गो टू YMCA पूल टू लर्न स्विमिंग. क्यों उन्होंने प्रेफर किया था कि मेरे को YMCA पूल में ही जाना है टू लर्न स्विमिंग. सेकंड इससे जो है क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच फैक्टर्स मेड डगलस टू डिसाइड इन फेवर ऑफ YMCA पूल. तो दोनों का मीनिंग सेम है बच्चों,
कि why he decided to go to YMCA pool, swimming pool, या why he prefer to go to YMCA pool. According to Douglas, YMCA was safer compared to the Yakima River. जैसे हमने पढ़ा था कि याकिमा रिवर में कई बच्चे जो हैं ड्रोन हो गए थे, कई इंसिडेंट हुए थे. दैट्स वाई एक रीजन यही है कि ये क्या है, सेफर है अगर हम कंपेयर करें याकिमा रिवर से. द रिवर वॉज क्वाइट डीप, क्योंकि कैसी थी, बहुत ज्यादा डीप थी. एंड देयर वर सेवरल केसेस ऑफ ड्रोनिंग, डूबने के कई केसेस जो हैं वहां पे रिपोर्ट हुए थे, रिपोर्टेड अबाउट इट. एज अगेंस्ट द अनसर्टेन डेप्थ ऑफ द रिवर, क्या हम जैसे कर सकते हैं कि कितनी डीप है रिवर. अगर हम पूल को देखें तो दोनों साइड से क्या था बच्चों, एक तरफ से शैलो था और एक तरफ से थोड़ा सा डीप था. एज अगेंस्ट द अनसर्टेन डेप्थ ऑफ द रिवर, द पूल वॉज ओनली 2 or 3, कैसा था बच्चों, 2 or 3 feet deep at the shallow end, though its depth was about 9 feet at the deeper end. हमें पता था बच्चों कि ये जो पूल है 9 फीट है एक एंड से जो डीपर एंड था, और जहाँ पे शैलो एंड था इट इज ओनली ऑफ 2 or 3 feet डीप. तो इजीली जो है आप लोग सीख सकते हैं हाउ टू स्विम. Yet the drop was gradual and Douglas would rely on it. That is why उनको एक विश्वास हो गया कि नहीं भाई, जो YMCA पूल है it was safer compared to the Yakima River. क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, what did Douglas feel and do when he was pushed into the swimming pool? तो उन्होंने कैसा फील किया था जब उनको स्विमिंग पूल में सडनली जो है एक बॉय ने पुश किया था. What was the series of emotions and fears that Douglas experienced when he was thrown into the when Douglas was thrown into the pool? He did not lose heart and planned to push himself. तो उन्होंने जो अब प्लानिंग करी और स्ट्रेटेजी बनाई कि हाउ टू कम आउट फ्रॉम द पूल विथ ऑल हिज फोर्स. He thought that once he came to the surface, he would paddle to the edge of the pool. Twice he tried to come to the surface. 3 बार कोशिश की on the surface, but unfortunately his strategy did not work and terror gripped him. But कितने एफर्ट करने के बाद भी जो है वो सक्सेस नहीं हुए. And terror gripped him. Lungs were ready. First, पानी भर गया था उनका लंग्स में. He was breathless and instead of air sucked water. हवा ना जाने की बजाय क्या चले गया माउथ में, क्योंकि जब हम जो है पानी के अंदर होते हैं तो डेफिनेटली क्या जाएगा हमारे माउथ में, इंस्टेड ऑफ एयर सक्ड वाटर. हाउ डिड his swimming instructor build a swimmer? It is very important question out of Douglas. कैसे उन्होंने उनको स्विमर बनाया था? How did the instructor turn Douglas into a swimmer? The instructor adopted a systematic method, turned Douglas into a swimmer. ये देखा कि स्टेप बाय स्टेप जो है उनको लर्न कराते थे हाउ टू स्विम. He first made Douglas shed his initial fear of water by making him cross a pool suspended by a rope attached to a pulley. और किस तरह से उनके जो बेस में जो है बांध के तो उनको हेल्प करा था to cross a pool. The instructor held the other end of the rope, relaxed and tightened. और किस तरह से वो थोड़ा छोड़ते थे उनको, फिर जो है पुश करते थे, पुल करते थे टाइम टू टाइम. Then he taught the narrator to breathe while swimming and finally the leg movements and other strokes. और उनको बताया कि किस स्विम करना है, कौन कौन से स्टेप्स लेने, कौन कौन से स्ट्रोक्स लेने, और फाइनली ही बिकम अ स्विमर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर? तब जो है डगलस ये लगा था कि उन्होंने जो है कॉन्कर्ड मीन्स जीत ली है, वन द ओल्ड टेरर. After the instructor had trained Douglas the art of swimming, Douglas was still not sure himself. उन्हें अभी भी लगता था कि मैं भी जो है अकेला रहूंगा तो हो सकता है मैं फोन कर जाऊं. He felt tiny vestiges of the fear now and then, so he went to take Wentworth
and swam. Once when terror returned, he challenged it and did not let it overcome. और एक बार उन्होंने जो है चैलेंज को जो है एक्सेप्ट किया और उस डर को उन्होंने फिर से आने नहीं दिया. Did not let it overcome him. Finally, Douglas went to the warm lake. There he swam, and the fear did not return to haunt him again. आपका जो है कॉन्फिडेंस होना चाहिए, राइट. अगर कॉन्फिडेंस नहीं है या आपका डिटर्मिनेशन नहीं है, विल पावर आपकी स्ट्रांग नहीं है, नहीं भाई अगर नेगेटिविटी आती रहेगी, नहीं भाई मैं नहीं सीख सकता, तो आप कोई भी काम करेंगे तो सक्सेस नहीं होंगे. अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंस है कि नहीं भाई मैं तो ये काम कर सकता हूँ, कंकर्ट कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली जैसे यहाँ पे डगलस ने जो है एक डिटर्मिनेशन था, एक जो है विल पावर स्ट्रांग थी, तो दैट्स वाई क्या बन गए, वो एक गुड स्विमर बन गए फाइनली. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एफर्ट्स डिड डगलस मेक टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर. कौन कौन से एफर्ट्स जो है उन्होंने किए टू ओवरकम हिज फियर. Individual attempts to overcome his fear. Douglas finally engaged an instructor. अब उन्होंने जो है फाइनली ही डिसाइडेड टू अपॉइंट अ इंस्ट्रक्टर. और किस तरह से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप उनको ओवरकम किया था. इंस्ट्रक्टर बिल्ट अ स्विमर आउट ऑफ हिम, बट डगलस वाज नॉट श्योर टू कंफर्म दैट द टेरर वुड नॉट स्ट्राइक हिम व्हेन ही वाज स्विमिंग अलोन. कि अगर आपके साथ में रहता है तो आपको रहता है नहीं भाई ये मुझे सेव कर लेगा, बचा लेगा, सेव, राइट. बट डगलस वाज नॉट श्योर टू कंफर्म दैट द टेरर दोबारा ना आए. he wanted to alone. Douglas decided to go. कहाँ गए थे वो, लेक गए थे in New Hampshire. At last he made his terror fly away by swimming home. Why was Douglas determined to get over his fear of water? तो ये मिलते जो तो इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, तो आप जो है छोड़ के नहीं आना है. द मिस एडवेंचर ऑफ हैविंग अ नियर ड्रोनिंग एक्सपीरियंस आफ्टर इस मार्क ऑन डगलस जो है उसके माइंड में था. द फोबिया ऑफ वाटर हैम्पर्ड ऑल हिज जॉयज ऑफ, क्योंकि एक जो डर था इसकी वजह से वो पूरा एंजॉय नहीं कर पाते थे, अपने फ्रेंड्स को देखते थे. नियर ड्रोनिंग एक्सपीरियंस, जॉयज ऑफ एंजॉइंग डिफरेंट वाटर स्पोर्ट्स लाइक फिशिंग, कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग, वो एंजॉय नहीं कर पाते थे. और जबकि उनके फ्रेंड्स जो है फिशिंग करते थे, कैनोइंग, बोटिंग, तो एक उनके अंदर था कि नहीं भाई मुझे जो है, he did not want to live with his cap and so was determined to overcome his fear of water. और इस तरह से उनका जो एक विल पावर था, कुछ करने का था, that is why he overcome his fear of water. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में. व्हाट डिड डगलस एक्सपीरियंस व्हेन ही वेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ द, ये भी हमने अभी रिवाइज किया था. व्हाई डिड डगलस गो टू लेक वेंटवर्थ, क्यों गए थे, क्योंकि decided to go to Lake Wentworth, क्योंकि वो he was not satisfied with his practice. उन्हें लगता था कि अभी अगर वो alone जो है स्विम करेंगे तो मे बी ओवरकम कर लेंगे अपने फियर को. तो जो यहाँ पे हमने डिफरेंट चैप्टर्स को डिस्कस करा, समरी डिस्कस करी, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करे. रिवाइज अ चैप्टर एट होम. एग्जाम देने से पहले जो है जरूर समरी को रिवाइज करके जाएं, चाहे वो चैप्टर के हों चाहे आपकी पोम के. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. Bye. Take care. Have a nice day.